हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकंड टॉपिक हिस्ट्री का आपका पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आपका बाइफरकेट किया गया है। तो पहला कहता है आपका पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। सेकंड है मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और थर्ड है आपका नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज आपका हो गया 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व। और आपका ये जो मीसोलिथिक हो गया 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व। और आपका नियोलिथिक हो गया 4,000 ई पूर्व से 2500 ई पूर्व। ठीक है। तो आगे जो मध्य पाषाण काल को जो डिवाइड किया गया है वो किया गया निम्न पाषाण काल युग, जो 26 लाख से 50,000 ई पूर्व। और मध्य पाषाण काल 50,000 ई पूर्व से 40,000 ई पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल आपका हो गया 40,000 ई पूर्व से 9,000 ई पूर्व। ठीक है ना। तो यही आपका पाषाण काल स्टोन एज आपका डिवाइड किया गया। ठीक है ना। आई विल रिपीट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर आपका मध्य पाषाण काल में हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक। अब देखते हैं पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। ठीक है ना। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो आपका पत्थर का प्रयोग करते थे, स्टोन का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जी होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो आपका हो जाएगा पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा हथनौरा नर्मदा घाटी से। हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। जूते हुए खेल का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेल का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से। नेक्स्ट है आपका कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका मेहरगढ़। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था आपका बार्ले। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ बार्ले। चालकोलिथिक युग
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज। चाल्कोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण, कॉपर एज। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ताम्रपाषाण यानी कॉपर एज कालीन का जो है स्थल कौन कौन से हैं। तो स्थल हो गया पहला इनाम गांव, ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। जो इनाम गांव है स्थल वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य हुए हैं? तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। सेकेंड स्थल है आपका दायमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में है, राज्य में। यहाँ कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नौदा टोली। नौदा टोली आपका महाराष्ट्र राज्य में मिला है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। नौदा टोली महाराष्ट्र राज्य में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट आपका नेवासा। नेवासा आपका महाराष्ट्र राज्य में ही है। पटसन का प्रथम साक्ष्य, किसका? पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के निर्माण का जो प्रमाण मिला है यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ताम्रवती, ये आपका राजस्थान राज्य में है। यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं, ठीक है ना। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। सर जॉन लुबाक ने किया था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका हो जाएगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति है दोस्तों? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे, फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। जो आपका ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति था ना, उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, ठीक है ना, कोई मर जाता तो घर के फर्श के नीचे, डायरेक्शन क्या था? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, ठीक है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। महदहा और सराय नाहर राय। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ?
आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? तो आपका हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? देख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका मेहरगढ़ से, ठीक है ना। तो अब कपास पूछ देगा तो मेहरगढ़ है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। अब आपका दिया हुआ कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सूतकांगेंडोड़, हड़प्पा तथा कोटडीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल है ना, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, सूतकांगेंडोर हो गया, हड़प्पा और कोटडीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आपका नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन स्थल। तो स्थल हो गया, ये हो गया राज्य। तो अब कहता है बुर्ज होम, जो आपका कश्मीर में है बुर्ज होम। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो आपका बुर्ज होम है ना कश्मीर में, तो जो कब्र होता था तो मालिक अगर डेथ कर देता था ना, तो उसके साथ उसका कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता ही है। ठीक। गुफ्फर कराल, गुप्फकराल जो आपका कश्मीर में है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार मिले हैं। धूसर मृद भांडों का प्रमाण मिला है और सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ पाकिस्तान। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यह आपका गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है आपका मादहा। मादहा आपका उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कोल्डिहावा। कोल्डिहावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। जो आपका कोल्डिहावा में जो आपको धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, वो भारत में ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है इसको। नेक्स्ट आपका संगनकल्लू, ये आपका कर्नाटक स्टेट में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित हैं, अवस्थित हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है आपका पिकली हल। पिकली हल कर्नाटक स्टेट में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। पिकली हल कर्नाटक में जो है आपका राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। चौपानी मांडो क्या कहता है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण, हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट कहता है आपका सारू तारू, असम राज्य में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका चिरांद बिहार में जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित हैं। ठीक है ना दोस्तों, चिरांद जो बिहार में है यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। नेक्स्ट है दावोजली जो असम में है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। नौदा टोली, ठीक है, नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है ना। तो यही था आपका सेकेंड टॉपिक, पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।